सुजाता, हमने जो तस्वीरें हैं वो दिखाई है और अभी भी जो भीड़ है, क्योंकि पीएम का जो यहाँ से सभा स्थल है वो लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री के पोस्टर के साथ यहाँ सजाई गई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और संदेश खाली को लेकर के भी यहाँ पर विशेष पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें देखिए अब ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल में कभी जय श्री राम का उद्घोष नहीं होता था, वहाँ हर काम अब जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही शुरू होता है और ये लोग अभी भी सभा स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जब कुछ लोगों से हमने बात की थी तो वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री को देख लिया, भगवान को देख लिया, इस तरीके से लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि हमने भगवान को देखा है। रैली में जा रहे हैं आप लोग? रैली में जा रहे हैं? जी हाँ, हम लोग हाँ पीएम को देखना चाहती है? बिल्कुल, पीएम तो हम लोग का दिल में है, देखने का क्या है। करते हैं आज हम लोग आ रहे थे सारा जगह में बीजेपी का एक भी झंडा नहीं है, खाली टीएमसी का झंडा है। इसका मतलब कि हम लोग को जाने का नहीं है, रास्ता भरमाने के लिए, लेकिन रास्ता भटकाने के लिए। लेकिन हम लोग रास्ता ठीक ढूंढ लेंगे जाने के लिए पीएम तक। नरेंद्र मोदी तूफान है, तूफान को कोई नहीं रोक सकता है। इस हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं। चाहते हैं कि इसका तरह तक इंक्वायरी हो। कोर्ट की वर्डिक्ट है वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली है। वहीं टीएमसी नेता को बचाने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस मामले में अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। स्पेशल रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है। संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को एक बार फिर बचाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहां की पैरवी के लिए बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। आरोप लगते रहे हैं कि पहले बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कई दिनों तक दुनिया के सामने आने नहीं दिया। हालात ऐसे हो गए कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता सड़कों पर उतर आए, फिर भी बंगाल सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिरकार इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। ममता सरकार को कोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई, जिसके बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। ईडी पर हमले के आरोप में टीएमसी नेता सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ देखने लायक थी, जो दिखा रहा है कि किस तरह से बंगाल सरकार में उसकी मेहमान नवाजी हो रही है, जिसकी वो हनक दिखा रहा है। शायद इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। सीआईडी से शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने की बात कही। शेख, शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने टीएमसी नेता को सीबीआई को नहीं सौंपा। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद सीबीआई की टीम को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश से बौखलाई बंगाल सरकार शाहजहां शेख को बचाने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट ने 4:30 बजे तक का समय दिया, जो अधिकारों का हनन है। राज्य की एसआईटी तेजी से जांच कर रही है। बेबुनियाद आरोप लगाकर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इस हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका तरह तक इंक्वायरी हो। और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ये लीगल बैटल है, लीगल प्रोसेस है। हर किसी का ये राइट है। एक कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर हुआ तो अपील करने के लिए दूसरे हायर कोर्ट में जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट देख रहा है। जिस शख्स पर संदेश खाली की महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है,
उन महिलाओं की कई एकड़ जमीन हड़पने का आरोप है। उसे बचाने की कोशिश में लगी बंगाल सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को तैयार क्यों नहीं है ममता सरकार? आखिर बंगाल सरकार को किस बात का डर है जो शाहजहां शेख जैसे आरोपी को बचाने में जुटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बारासात पहुंच गए हैं। मंच पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और विशेष तौर पर संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने लगातार ममता सरकार को निशाने पर लिया है। तो महिलाओं को ही डेडिकेटेड है आज का ये कार्यक्रम और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, या ये कहें कि मेजॉरिटी में महिलाएं ही मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी की तमाम महिला नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया उन्होंने फूलों का हार पहनाकर। बारासात में बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है और तादाद आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ पर महिलाएं जुटी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बंगाल के बारासात प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर संदेश खाली की वो महिलाएं पहुंची हैं जिन्हें एक तरह से जिनका उत्पीड़न किया गया, जिन्होंने वो दर्द झेला है, और उनके बैठने की अलग व्यवस्था भी की गई और कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रही हैं वहाँ पर महिलाएं। ये विशेष जो संबोधन आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है महिलाओं पर केंद्रित रहने वाला है। नारी शक्ति वंदन इसे नाम दिया गया है इस रैली को, और ये प्रधानमंत्री को सम्मानित करती हुई जो महिलाएं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं उन महिलाओं का जो माल्यार्पण करने पहुंची हैं। और 6 दिन के अंदर बंगाल में तीसरी रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके पहले उन्होंने मेट्रो की सौगात भी दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज यहां पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद पहुंची हुई हैं और जिस तरह से बंगाल में महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर महिलाओं का गुस्सा, आक्रोश भी नजर आ रहा है। और यही कोशिश है कि बंगाल की जनता भी इस बात को समझे, आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की स्थितियां संदेश खाली और बाकी जगह पर पैदा हुई हैं, इससे छुटकारा दिलाने के लिए बीजेपी का साथ देना होगा। यही आवाज आज यहां से महिला कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बुलंद की है और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होने वाला है। लेकिन सबसे खास क्या है, 2014-2019 लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में बेहतर हुआ है। तो बीजेपी इस बार भी चाहती है कि और अच्छा प्रदर्शन किया जाए और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए, इसलिए खास फोकस महिलाओं पर है। बिल्कुल, लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही हर चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करती रही है बीजेपी, और अब इस बार ये उम्मीद है कि जो आंकड़ा अभी 18 पर है लोकसभा सीटों का, उसे 30 के ऊपर ले जाया जाए। और इसी कोशिश में लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर केंद्र में रखा गया है तो बंगाल को रखा गया है। एक के बाद एक धुआंधार रैलियां यहां प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और मुद्दे भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से जो दीदी की सरकार है उनके खिलाफ नाराजगी है। दीदी की सरकार के खिलाफ नाराजगी है भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर और संदेश खाली के मामले को लेकर, खास तौर पर तब जब एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद सालों तक महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी और वो इतनी मजबूर थी कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार खुद उनको मोर्चा लेना पड़ा। जब उन्होंने क्रांति की तब जाकर ये बात सबके सामने आई और आज इस बात का जिक्र जरूर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अपने संबोधन में, क्योंकि यहाँ पर वो पीड़ित महिलाएं भी मौजूद हैं जिनके आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब वो न्याय के रास्ते पर है तो उसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है स्थानीय सरकार की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से।